भगवान जब आंगन में खेल रहे हैं ना, तो पैजनी बाजती पीर का छोटी, पैजनी जो बज रही है लग रहा है संगीत के सभी वाद्य यंत्र बज रहे हो कि वाछवी को रस खानी मिलोकत वारित काम कला निधि कोटि। रसखान जी इसका वर्णन करते हैं कि काग के भाग को। अब यहाँ त्रेता युग में चलते हैं राम जी के पास। राम जी भी माखन रोटी दही रोटी खा रहे थे, तो उसी समय काग वसुंधरा जी लेकर के भग गए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, नहीं लड़े, ये है लीला पुरुषोत्तम। राम जी रोने लगे, कन्हैया रुलाने वाले हैं, रोने वाले नहीं है। जैसे काग के भाग को का कहियो हरे, हाथ से ले गयो माखन रोटी। कन्हैया कहे तारी के जल्दी आ, वरना ये सीख देख रहे हो ना, इस सीख को बाढ़ बनाऊंगा, चला करके मारूंगा, नीचे मर के गिर जाओगे। हाँ? ये माखन ये रोटी मेरी मैया ने दिया है, ला करके दो। मेरी मैया का है। भगवान लड़ गए। और यहाँ भक्त का एक भाव आता है, मानो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हो, अरे काग वसुंधरा जी, आप जिस रोटी को मुख में दबाए हैं वो भक्त का स्वाद हो गया, भक्त का जूठन हो गया, कृपा करके वो रोटी मुझे दे दो, मैं भी भक्त के प्रसाद को पाना चाहता हूँ। भगवान सबरी का जूठा पैर खाते हैं। राम जी सबरी का जूठा पैर पाते हैं, और यहाँ काग वसुंधरा जी मुख में दबाए हैं। और रोटी जब भगवान को दिए, वही काग वसुंधरा जी के मुख की जूठी रोटी भगवान खा रहे हैं। ये भक्त और भगवान का मिलन है। आज भगवान 3.5 वर्ष के हो गए, मन में विचार कर रहे हैं गोप गोपिकाओं का, ग्वालाओं का कल्याण कैसे हो। और चोरी करने चला जाए, कौन कौन भगवान के साथ चोरी करने चलेगा? हाथ उठाओ। भगवान के साथ चोरी करोगे तो बचे रहोगे, हाँ, भगवान पकड़े जाएंगे। अकेले चोरी करने जाओगे तो तुम पकड़े जाओगे, तो फिर पकड़ने वाले बड़ी मारते हैं। प्रेम से बोलो। भगवान की बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल है। श्री दामा तोष परतोष मध मंगल मन सुखा, ये भगवान के अनन्य मित्र है। कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 12 साल का, कोई 8 साल का। अब भगवान सबसे छोटे हैं, 3.5 वर्ष के। हाँ, लेकिन चोरों के सरदार यही है, सबसे छोटे लेकिन सबके सरदार। बैठ गए, मंडली बनाए, कहीं भैया चलो एक खेल खेला जाए। कहे कौन सा? कहे चोरी करवे का। कहे भैया ये कौन सा खेल है? कहे सुनो, सोना चांदी नहीं चुराना है। कहे क्या? माखन चुराना है। कहे तेरे वहां 9 लाख गाय है, तू बैठ के खा ना, चुराता क्यों है? कहे मैं अपने लिए नहीं चुराता, देखो ना श्री दामा है, मधुमंगल है, मन सुखा है, कितने हड्डी हो गए हैं सब। तुम सबकी मैया माखन ले जा करके मथुरा राज्य में बेच आती हैं। मथुरा वाले लाला सब हट्टे कट्टे हो जाएंगे, कब झगड़ा होगा तो तुम लोग मार खा जाओगे, दुबले पतले ठहरे। तो अपना माखन चुरा करके खाने में कौन सा पाप है? चलो। कहीं चोरी करने तो नहीं आता। भगवान कहे सुनो, सब पहले अपने अपने घर जाओ, चोरी करो, पकड़े गए तो मैं सिखाऊंगा, नहीं पकड़े गए तो कार्य सिद्ध हो गया। सबरे ग्वाला अपने अपने घर गए चोरी करने के लिए सरकार। हाँ, लेकिन जैसे चोरी करने जा रहे हैं, सबकी मैया ने पकड़ा। और सरकार ने एक बात बताओ, जब माता मारती है ना, इन्हें देखती हाथ में क्या है? बेलना है, चौकी है, झाड़ू है, डंडा है, चप्पल है, क्या मिल जाए। जब कुछ नहीं मिले तो ले झापड़ मारना शुरू कर देती है। प्रेम से बोलो। सबको पिटाई बजी होगी बचपन में। माता पिता की मार ही तो आशीर्वाद बनती है। माता पिता मारते नहीं है, कच्चे घड़े को गढ़ते हैं।
तब वो पक करके बड़ा हो करके, प्रेम से बोलो, बेचारे इतना मार खाए सब घर पे कि लंगड़ाते लंगड़ाते अगले दिन आँख करिया कर लिए। बेचारे भिक्षुक बन करके आए। भगवान कहे तुम कौन? कहे भैया मैं श्री दामा, मैं तोष में परितोष में मधुमंगल में मन सुखा। अच्छा काय करने को आए? ये हालत कैसे हो गई? कहे भाई भगवान आपकी दया है। कहे चोरों के सरदार के बिना अकेले जाओगे तो पिटाए जाओगे, मेरे साथ चलो, मेरे पास एक मंत्र है। गुरुजी ने कहा था जब चोरी करोगे तो एक मंत्र पढ़ लेना, पकड़े नहीं जाओगे। कहे कौन सा मंत्र? कहे कफल्लम कफल्लम कफल्लम। बच्चे जब खेलते हैं ना उनका विचित्र मंत्र होता है, अपना खिलौने का अलग अलग नाम रख लेते हैं। भगवान कहें कफल्लम, कहीं ये कौन सा मंत्र? कहीं यही बहुत विचित्र मंत्र है, काम करता है, गुरुजी ने कहा है चलो। अब चोरी करने आए। ग्वालिन बड़ी होशियार, हाँ सखी बहुत होशियार। ऊपर छीको पर टांग रखी है माखन को, सब छोटे छोटे। कहीं कैसे होगा? भगवान के सब एक के ऊपर एक घोड़ा बनो, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। सब एक के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए। भगवान सबसे ऊपर गए, छीकों को पकड़े, जैसे अपने बांसुरी से उस मटके को फोड़े। तब तक भगवान के जो बानरी सेना थी वो खिड़की के पास चली आई। बंदरों ने कहा भगवान हम भी हैं, हमें खिलाओ, त्रेता में बड़ी मदद किए हैं। भगवान ने कहा त्रेता में तुम ही लोग तो हमारी सेवा किए, मदद किए। आज तुम दर दर भटक रहे हो, आज मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, तुमको भी खिलाऊंगा। कुछ भगवान बंदरों को लुटा रहे हैं, कुछ मित्रों को खिला रहे हैं। और जैसे अपने चखने जा रहे हैं वैसे घंटी बज गई। प्रेम से बोलो। भगवान की जब वो घंटी बजी तब गोपियां दौड़ के आ गई, सखी दौड़ के आ गई। भगवान के कायरे शौतान, अभी बजना था तुझे। घंटी ने कहा जब भगवान का भोग लगता है तो भगवान के भोग में शंख न बजे, घंटी न बजे तो भोग कैसा भोग? इसलिए भगवान के भोग के पहले घंटी बजाई जाती है, शंख बजाया जाता है, तब भोग लगाया जाता। भगवान ने कहा नियम का पालन अभी करना था। जब मैं चोरी करने आया हूँ, जब चांद नहीं चोर बन के आया तभी नियम का पालन। कहें भगवान चोरी करके भोग लगाए चाहे भक्त के द्वारा लगाए, घंटी का काम है बजना, सो बज गई। चाहे वो विद्यालय की घंटी हो चाहे सरकार मोबाइल की घंटी हो, जब जिसको बजना है वो तो बजेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सखी दौड़ के आई, सारे मित्र छोड़ के भग गए नीचे से। भगवान छीके पे टंग गए, रस्सी पकड़ के सारे नीचे से 9-11 हो गए कि पकड़ा जाऊंगा तो पीटा जाऊंगा। जब लूट पड़ी तो सब पास, जब मार पड़ी तो भाग पड़े। भगवान के गजब के दारे के मेरे मित्र हो छोड़ के चले गए। भगवान को ग्वालिन ने सखी पकड़ करके अब करिए चल चल तेरी मैया से तेरी शिकायत करती हूँ। भगवान कह रहे सखी छोड़ देना, अरे काकी छोड़ देना, मैया जानेगी तो बड़ी मारेगी, बड़ी पीटेगी, हमको बड़ी पीड़ा होगी। नाना तेरी मैया कहते मेरा बेटा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है। काकी भी हमारा न्यौछावर उतार रही है। सुनी सुनी कथा सुनी। माताओं का आशीर्वाद लिया जाए। अब फिर पूछना पड़ेगा हमको, बाबा बताइए कहाँ तक सुने हैं? मैया आप बताओ। काकी से पूछेंगे, एक काकी कहाँ तक सुनी थी कथवा? कथवा कहाँ ले भइल हुआ था? हम तो बहन बोलवा के बिहारी लाल की हमें याद है
क्योंकि भगवान कृष्ण के रूप में चोरी मैं कर रहा हूं तो याद किसको रहेगा। हाँ, काकी है और काकी की चर्चा हो रही, काकी आ भी गई। अब काकी ने हाथ पकड़ा, अब खींच करके ले जाने, चल 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 तेरी मैया से तेरी शिकायत करती हूँ। भगवान गए, आज तो पीटा जाऊंगा, आज मैया छोड़ेगी नहीं। जैसे आ रहे हैं, अच्छा काकी का एक हाथ लंबा चौड़ा घूंघट था, अगल बगल में दिखाई नहीं दे रहा था, बस नीचे देख के चल रहे थे। काका आ रहे थे, काका राम राम। जैसे काका इधर आ, काका इधर आ, जैसे काका आए, काका के हाथ को काकी के हाथ में भगवान पकड़वाए और वहां से 9-11 होके घर चले गए। अब काका को खींच के ला रहे, चल चल लाला चल चल तेरी मैया शिकायत करती हूँ। अब काका बार बार कह रहे हैं, अरे देव मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा पति, छोड़ो मुझे छोड़ो, मैं कृष्ण नहीं हूँ तुम्हारा पति हूँ, बार बार कह रहे हैं। अब काकी कह रही हैं, मैं नहीं छोड़ूंगी, आज तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा, आज तुम्हारा कोई मिमिक्री आर्टिस्ट का ऑडिशन नहीं हो रहा है, मिमिक्री कर रहे हो काका की आवाज में, चलो आज। अब बेचारी अपने पति को खींच करके ला रही हैं और वंशीधर अपने घर को गए और जा करके बिस्तर में चादर ओढ़ करके सो गए। सारे ग्वाली नाई वत्सान मुंचन कदित समये क्रोश संजात हास हस्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। कई गोपियां साथ में आई, कई ग्वालिन साथ में आ गई शिकायत करने के लिए, मौका ढूंढ रही थी। ओ यशोदा चलो बाहर निकलो, आओ। बड़ी कहती हो कि तुम्हारा लाला सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, आज रंगे हाथों पकड़ा गया है, चलो आओ आज बताओ। पकड़ के लाए हैं, यशोदा मैया दौड़ के आए, काकी के हाथ में काका के हाथ को पाई, खूब ठठा करके हंसी। ओ देवी पहले हाथ को देखो किसका है, अरे घूंघट तो उठाओ। जैसे बेचारी उठा के देखे, स्वामी आप हैं, क्षमा कर दो ना। अब काका कह रहे घरे चलो बताओ, चला गया घर, चलो तुझे बताता हूँ फिर तेरी